सभी भक्तों को जय जय श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्तों और सखियों, आशा करती हूँ कि सभी प्रसन्न होंगे और श्यामा श्याम की भक्ति में होंगे। और भक्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम सबने श्रीमद् राधा सुधा निधि के 150 श्लोकों का अब तक गायन कर लिया है। तो आज हमारे श्लोकों की संख्या होगी श्लोक संख्या 151 से 160 तक। तो चलिए गायन करते हैं आज के श्लोकों का। श्लोक संख्या 151 है। उन्मीलन्नवमल्लिदामा विलसत् धम्मीलभारे बृहत् शोणी मण्डलमेखला कलरवे सिञ्जित् सुमञ्जीरिणी केयूराङ्गद कङ्कणावलिलसत् दोर्वल्लिदीप्तिच्छटे हेमाम्भोरुह कुड्मलस्तनिकदा राधे दृशा पीयसे। अर्थात इसकी व्याख्या है कि हमारी श्री राधा रानी खिलती हुई नवीन मल्ली की माला से सुशोभित केश पास वाली अर्थात सुंदर केशों वाली पृथु नितंब मंडल पर किंकिणी की मधुर ध्वनि वाली और बजते हुए सुंदर नुपुर वाली केयूर अंगद तथा कंकणावली से सुशोभित भुजलताओं की छवि छटा वाली और स्वर्ग कमल की कली जैसे वक्षस्थल वाली हमारी श्री राधा रानी, आपके ऐसे रूप को मैं नेत्रों से कब पान करूंगी, ऐसी मेरी कामना है। श्लोक संख्या 152 है। अमर्यादोन्मीलत् सुरत रस पीयूष जलधे तरंगैरुतुंगैरिव किमपि दोलायित तनुः स्फुरन्ति प्रेयोऽङ्के स्फुटकनक पङ्केरुहमुखी सखीनां नो राधे नयन सुखमाधास्यसि कदा। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि मर्यादा को तोड़कर उमड़ते हुए मधुर प्रेमानंद रूपी अमृत समुद्र की उछलती हुई तरंगों से झकोरे लेता हुआ शरीर वाली प्रीतम की गोद में दमकती हुई और खिले हुए स्वर्ण कमल के समान मुख वाली हे श्री राधे, आप हम सखियों के नेत्रों को कब आनंद प्रदान करेंगी। श्लोक संख्या 153 है। शरन्ति वो प्रत्यक्षर अनुपम प्रेम जलधिं सुधाधारा वृष्टिरिव विदधति श्रोतपुटयोः रसान्द्राः सन्मृद्भिः परम सुखदा शीतलतरा भवित्री किं राधे तव सह मया कापि सुकथा। अर्थात व्याख्या है कि हे श्री राधे, प्रत्येक अक्षर द्वारा अनुपम प्रेम समुद्र को उड़ेलती हुई आपके कानों में अमृत धारा की मानो वर्षा करती हुई और रस से भीगी हुई अत्यंत कोमल परम सुखदायिनी परम शीतल आपकी कोई सुंदर चर्चा क्या कभी मेरे साथ होगी। अर्थात इस तरह की कोई सुंदर व्याख्यान चर्चा और आपका रूप मैं देख पाऊंगी। श्लोक संख्या 154 है। अनुलिख्यानन्तानपि तदपराधान् मधुपते महाप्रेमावेस्तस्तव परमदेयं विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नामामृतरसं महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैक मनसाम्। अर्थात व्याख्या है कि हे श्री राधे, मधुपति श्री श्याम सुंदर आपके प्रेम महाप्रेम के आवेश में भरकर इस लोक में केवल आपके ही नाम रूपी अमृत रस को ग्रहण करने वाले उपासक के अनंत अपराधों का भी लेखा जोखा नहीं रखते हैं और इस विचार में पड़ जाते हैं कि इसको क्या दोष दिया जाए। अर्थात तो फिर आपके एकमात्र दास्य में अनुरक्त चित्त वाले की महिमा सीमा को कौन स्पर्श कर सकता है।
इसका भाव ये हुआ कि श्री श्याम सुंदर श्री राधा नाम लेने वालों के किसी भी दोष को ध्यान नहीं देते हैं और वह कोई दोष हो जाने पर भी यह सोचते हैं कि इसको क्या दंड दिया जाएगा, यह तो मेरी प्यारी श्री राधा का नाम स्मरण करता है। श्लोक संख्या 155 है। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोत्कदीर्ण तांबूल खंडम घना पुलक कपोला स्वादयन्ती मदासे भयतु किमपि दासी वत्सला करही राधा। अर्थात टुकड़ों में बटी हुई ताजा लौंग और भरपूर कपूर से युक्त प्रियतम के मुख चंद्र से उत्कीर्ण अर्थात श्री राधा के मुख में दिए गए खंडित पान का स्वाद लेती हुई सघन रोमांचों से भरे कपोल युक्त और दासी पर अनिर्वचनीय वात्सल्य रखने वाली श्री राधा कभी क्या उस पान को मेरे मुख में देंगी। श्लोक संख्या 156 है। सौंदर्यामृत राशिर अद्भुत महा लावण्य लीला कला कालिंदीवर विचिडंबर परिस पूर्जत कटाक्षत छवि साकापि स्मर केली कोमल कला वैचित्र कोटि स्फुरत प्रेमानंद घना कृतिर्दशतु मे दास्यम किशोरी मणि। अर्थात व्याख्या है कि जो सौंदर्य रूपी अमृत की राशि हैं, जो महा अद्भुत लावण्यमयी लीला कलाओं से युक्त हैं और श्री यमुना की मनोहर तरंगों के समूह की भांति जिनके कटाक्षों की छवि छिटक रही है, वे विनोद रति की कोमल कलाओं की कोटि विचित्रताओं से उल्लसित अर्थात प्रसन्नचित प्रेमानंद की सघन मूर्ति श्री राधा रानी किशोरियों की शिरोमणि मुझे अपना दास्य प्रदान करें। श्लोक संख्या 157 है। दुकुलमति कोमलम कलय देव कौसुम्भकम निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्यधम्मिल्लकम बृहत् कटितट स्फुरन् मुखर मेखलालंकृतम् कदा नु कलयामि तत् कनक चंपकाभं मह। व्याख्या है कि अत्यंत कोमल करुंभी अर्थात लाल रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए बेड़ी में अपनी चोटी में वसंत कालीन मल्ली के फूलों की माला बांधे हुए और विशाल कटी नितंब में दमकती हुई शब्दायमान करधनी से सुशोभित उस स्वर्ण चंपक जैसी कांति से युक्त तेज का क्या कभी मैं दर्शन करूंगी, ऐसी कामना की गई है भक्तों यहाँ पर। श्लोक संख्या 158 है। कदारासे प्रेमोन्मद रस विलासे अद्भुत महे दिशोर्मध्ये भ्राजन् मधुपति सखी वृंदवलये मुदान्तः कान्तेन स्वरचित महालास्य कलया निषेवे नृत्यन्तीं व्यजन नवतांबूल सकलई। अर्थात यहाँ पे ये कामना की गई है भक्तों कि दोनों दिशाओं में दोनों ओर से श्री कृष्ण और मंडलाकार खड़ी हुई सखियों के समूह से सुशोभित प्रेम के उत्कट मद से भरे रसमय विलास से युक्त रास में मंडल के भीतर स्वयं उद्भावित नृत्य कला द्वारा प्रीतम के साथ हर्ष पूर्वक नृत्य करती हुई श्री राधा की मैं सुंदर पंखा झलकर और पान की छोटी बीड़ियों को देकर सेवा कब करूंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। सखियों, श्लोक संख्या 159 है। प्रसमर पटवासे
प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे, दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दयितांसे, संबल त्वाहुपाशे, तदति ललित रासे, करही राधा मुपासे। अर्थात इसकी व्याख्या है कि जहाँ पर सुगंधित चूर्ण अर्थात सुगंधित पदार्थ बिखरा हुआ है, जहाँ प्रेम अपनी पूर्ण सीमा तक विकसित हो रहा है और जहाँ मधुर अति मधुर हास परिहास हो रहा है, जहाँ पर दैदीप्यमान आभूषणों का विलास हो रहा है अर्थात वह बज रहे हैं, और जहाँ प्रिया प्रीतम के अंश रोमांचित हो रहे हैं, उनके कंधे जो है वो रोमांचित हो रहे हैं और उनकी भुजाएं एक दूसरों के चारों ओर लिपट रही हैं, ऐसे उस अतिशय रमणीय नृत्य करती हुई रास में श्री राधा की मैं उपासना कब करूंगी। सखियों, आज का आखिरी श्लोक है श्लोक संख्या 160। यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रासु पूर्णम, नव नव मकरंद स्यंदी सौंदर्य धाम, भवती लसित चंचत खंजन द्वंद्वमास्यम, तदपि मधुर हास्यम दत्तदासम न तस्याः। अर्थात इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि यदि कोटि कोटि चंद्रमाओं की किरणों से पूर्ण और नूतना अति नूतन अर्थात नए से भी नए पराग को निर्झरित करने से सौंदर्य का धाम बना हुआ तथा दो चंचल खंजनों की शोभा से युक्त कोई सुवर्ण कमल हो तो भी मधुर मधुर हास्य से मंडित श्री राधा के मुख की दासता के भी योग्य नहीं होगा वह। तो सखियों, इस आखिरी श्लोक का भाव है कि यहाँ पर श्री राधा रानी के मुखमंडल के कांति की, उनके लावण्य की चर्चा की गई है। तो आज के यह सभी 10 श्लोकों का आप गायन करिएगा। आगे हम फिर मिलते हैं आपसे अगले 10 श्लोकों के साथ में। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को सभी मित्रों को, परिवारजनों को शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को श्रवण करें। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।